India claims to fight terrorism, but let us ask, how can you fight terrorism while practicing state terrorism in Kashmir? Pakistan has suffered from terrorism. I say this to India and the world. Terrorism cannot be defeated by tanks alone. It must be defeated by justice. Kashmir is not India's territory. Pakistan had no hand in that crime. We do not export terror. We are the victims. डायलॉग या तबाही भारत फैसला करे, पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत को ललकार, कौमी असम्बली का पूरा ऐवान। भारतीय जारियत के खिलाफ यकजबान। बिलावल भुट्टो ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। कहते पाकिस्तान दहशतगर्दी बरामद नहीं कर रहा बल्कि खुद दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तानी कौम ने डर कर जीना नहीं सीखा। भारत पाकिस्तान को अपनी नाअहली का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है। भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद श्रीलंका और कनाडा तक है। रियासती दहशतगर्दी करने वाला कैसे ऐसा दावा कर सकता है? ये कैसे हो सकता है कि पीर चनासी से या बेला नूर शाह से पाकिस्तान से ये लोग जाके वहां पे इन्होंने हमला किया हो? आपकी 9 लाख फौज जो भारत पर काबिज है इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में, वो वहां पे झक मार रही है। पता है कि पाकिस्तान का परचम वहां पे मुमानियत है, मगर आज भी माएं बहनें अपने बेटों को, अपने भाइयों को पाकिस्तान के परचम में दफन करती है। कभी पहल नहीं की, जंग नहीं चाहते, अगर हमला किया तो नस्लें याद रखेंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने भारत को खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, मुल्क की सालवियाँ सब चीज़ों से बालातर। सियासी इख्तलाफात का दिफाई मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। भारत से सवाल किया, हमले के वक्त भारत की 9 लाख फौज कहाँ थी? कैसे मुमकिन है पाकिस्तान से जाकर लोगों ने हमला किया हो? पाकिस्तान का दुश्मन मक्कार और बदनीयत है। भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। हमने हमेशा दुश्मन को धूल चटाई। अगर अल्लाह न करे हमारे अफवाज इतनी सलाहियत रखता है, माजी में भी साबित किया कि वो एलओसी से आगे आ भी नहीं सकते, मगर अगर फॉर एग्जाम्पल आ गए तो हमारी कौम हर एक बंदा फौजी है। मोदी ने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए। भारतीय बयानात खित्ते के अमन के लिए खतरा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम कहते हैं, हम एक कौम हैं और पाक फौज के साथ खड़े हैं। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने पहलगाम वाक़े को भारत की नाकामी करार दिया। कहा, भारत का जंगी जुनून पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा है। मोदी सरकार के आसाब पर पाकिस्तान फोबिया सवार है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद। पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। शफ़ाफ, आज़ाद और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात में ताउन पर तैयार। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ आलमी बिरादरी के सामने रख दिया। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी से सलामती काउंसिल को आगाह कर दिया गया। मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, सिंतास मुआहदे से पीछे हटना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी रोकने के इंतहाई ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। भारत का तर्ज़ अमल दुनिया भर के लिए खतरा है। UN सलामती काउंसिल में पाक भारत मसले पर बंद कमरा मुशावरत। सलामती काउंसिल अरकान का कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। फौरी तौर पर तहम्मुल, कशीदगी में कमी की जरूरत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कई अरकान ने मसला कश्मीर को खित्ते के अदम इस्तेहकाम की असल जड़ करार दिया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि भारत की जानिब से दरिया का पानी रोकना जंग के मुतरादिफ होगा। भारत ने बगैर किसी जंग के पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय तज्जियाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। कमाल की बात तो ये है कि 5 वीटो पार भी पाकिस्तान के साथ हैं। भारतीय सियासी रहनुमा का वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दोबारा चाय पीने का मशवरा। कहते हैं, मोदी इस मुल्क के सबसे नाकाम वजीर आजम साबित हुए। भारतीय फौज को सियासत में घसीट कर कमजोर कर दिया है।
भारतीय फौज ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ताहिर ने भी भारतीय ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर एक्स सर्विसमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी ने कहा, वतन के दिफा के लिए हम पूरी तरह तैयार। भारत ने हमला किया तो भरपूर रद्द-ए-अमल होगा। इस वक्त भी हम किसी किस्म का टास्क पूरा कर सकते हैं। एयर वाइस मार्शल फहीम अरशद का कहना था, पाकिस्तान की फिजाइया बहुत मजबूत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। भारत की आबी दहशतगर्दी दरियाई चनाब में 23,000 क्यूसेक इजाफी पानी छोड़ दिया। पानी का बहाव 5,000 से बढ़कर 28,300 क्यूसेक हो गया। दरियाई सिंध में पानी की आमद 95,300 क्यूसेक, अखराज 50,000 क्यूसेक है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकामी। भारत का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान में अपने प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। फितना अल-ख़वारिज और गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को गबादर, कोयटा और खुजदार में दहशतगर्दी का टास्क। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक चंद खुदकुश बमबार दहशतगर्दी की कार्रवाई में गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एहसन इक़दाम। भारत से भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। मोदी ने गैर इंसानी इक़दाम के तहत ज़ेरे इलाज मरीजों को भी पाकिस्तान वापस भेजा। बच्चे पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। हैदराबाद के रिहायशी मुतासरा बच्चों के वालिद शाहिद अहमद की गुफ्तगू। कहते मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज का किसी को कोई फायदा नहीं। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर। 2 जजेस ने दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार दी। 11 जजेस ने अक्सरियत से फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत कल होगी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी केस के साथ सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रिमार्क्स। नज़रसानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदेही जरूरी। किसी फरीक का अदम इत्मीनान नज़रसानी की बुनियाद नहीं। नज़रसानी आर्टिकल 188 और दीगर कानून के तहत ही मुमकिन है। मखसूस नशिस्तों पर नज़रसानी केस से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने नज़रसानी के स्कोप पर अहम फैसला जारी कर दिया। लिखा, नज़रसानी की गैर ज़रूरी दरख्वास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त 22 लाख मुकदमा ज़ेरे इल्तबा। सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से ज़ायद केसेस ज़ेरे इल्तबा हैं। ज़ेरे इल्तबा केसेस में बड़ा हिस्सा नज़रसानी दरख्वास्तों का भी है। सिंध से सेनेट की खाली जिड़ल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग जारी। सिंध असम्बली में 9 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर वक्फे पोलिंग जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी MKM पाकिस्तान के निकत मिर्जा में मुकाबला। नशिस्त सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर खाली हुई थी। सहाफ़ी जान मोहम्मद कत्ल केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का दावा, आज सुबह सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर का कातिल शेरू शर मारा गया। शिकारपुर से एक नौजवान को अगवा किया गया। हनी ट्रैप के 2 वाक़यात अंदरून सिंध में भी रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कहीं शदीद गर्मी तो कहीं बारिश से मौसम खुशगवार। लाड़काना, कंबर और थरपारकर में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी शाम के वक्त बारिश की पेशगोई। लाहौर, मुल्तान और पेशावर में दर्जे हरारत 37 से 39 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में मजीद बारिशों का इंदिया दे दिया। कराची में भी आज मौसम गर्म। दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ट्रंप के आने के बाद अमरीकी महकमों में उखाड़ पिछाड़ जारी। अमरीका में 4 स्टार जनरल की तादाद में 20% कमी का हुक्म जारी। अमरीकी वज़ीर दिफा का पेंटागन और नेशनल गार्ड का हुक्म। जनवरी से अब तक दर्जनों अफसरान को बरतरफ किया जा चुका है। और टेक योर्स योर टेक कमेंट्स के अंदर आ जाएं और बोलें आज का मैच कौन किसको खड़खाने वाला देख ले। लेकिन अभी देखें दोनों साइड से मुझे फायरवर्क्स दिख रहे हैं। एक्चुअली वो लोग भी गोइंग ऑन एवरी शॉट और इधर से विकेट्स। लेकिन एक टीम बताओ ना, ये तुम जो हाँ एक टीम मुल्तान है और एक टीम ये बंद कर दो। क्रिकेट से है आपको लगाओ। तजियों के लिए सिर्फ घर और गलियों में गुस्सा ना दिखाओ।
किसकी है, कहां गलती। GTV डिजिटल पर आओ, दुनिया को बताओ। GTV न्यूज दे रहा है आपको मौका। अगर आप हमारे डिजिटल क्रिकेट टाकरे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक आसान सवाल का जवाब दें और बन जाएं लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा। अभी राब्ता करें हमारे नंबर पर अपने नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ।